4 दिन में 3 बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान। E20 पेट्रोल पर आभार पार की लड़ाई। क्या अब नितिन गडकरी की कुर्सी पर भी खतरा यहां पर मंडरा रहा है? जी हां, क्या दिल्ली एक बार फिर से आंदोलन की राजधानी बनने जा रही? क्या E20 पेट्रोल अब मोदी सरकार के लिए अगला सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? सिर्फ 4 दिनों के भीतर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बड़े आंदोलन का ऐलान हो चुका है। क्या सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बढ़ते विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ने वाला है? क्या धर्मेंद्र प्रधान की तरह उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है? आइए सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे 3 बड़े आंदोलन हुए हैं, कौन कौन ये तीन अब बड़े आंदोलन कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी। कैसे एक पार्टी अब बन गई है E20 जनता पार्टी, वो भी बताऊंगी। उन्होंने भी जो है बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। चलिए सबसे पहले टॉप हेडलाइंस इस मुद्दे की देख लेते हैं। पहली आप हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, E20 पेट्रोल पर आर पार की लड़ाई। 4 दिन में 3 बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान, फिर अखाड़ा बनेगी दिल्ली। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, E20 पर बढ़ता बवाल। 5 दिन में 3 बड़े आंदोलन का ऐलान, दिल्ली बनेगी फ्यूल चॉइस का अखाड़ा। अगली आप हेडलाइन देखिए, E20 पर बड़ा बवाल। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक दिल्ली में आंदोलन की तैयारी। हेडलाइन आपने देखी किस तरह से साफ साफ यहां पर ऐलान कर दिया गया है कि आंदोलन होगा। लेकिन आखिर E20 पेट्रोल को लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? आखिर लोग सड़क पर उतरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? और क्या ये विरोध आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है? चलिए पूरा मामला यहां पर आपको बता दूं क्या क्या चल रहा है। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कि हाल के दिनों में छात्रों के आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब ठीक उसी तरह E20 पेट्रोल को लेकर भी लगातार विरोध की आवाजें यहां पर उठ रही, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में E20 नीति को लेकर कई विरोध कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, प्रोटेस्ट होने वाले हैं, कार्यक्रम है यहाँ पर जो है किए जा रहे। बताया यहाँ पर जा रहा है कि वाहन मालिकों की मुख्य शिकायत यहाँ पर यह है कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के माइलेज और मेंटेनेंस पर असर पड़ रहा है, यानी कि गाड़ियां खराब हो रही हैं इस E20 पेट्रोल से। दूसरी ओर सरकार पहले ही ये कह चुकी है, नितिन गडकरी पहले ही ये कह चुका है कि एथेनॉल जो है ब्लीडिंग नीति का उद्देश्य आयोजित तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यावरणीय लाभ हासिल करना है। यानी कि यहाँ पर नितिन गडकरी चाहते कि लाभ हमारे देश को हो, जिस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं वो ना हो, ये यहाँ पर नितिन गडकरी यानी कि सरकार का कहना है। अब देखिए एक एक करके बता दूं किस दिन क्या होने वाला है, कौन कौन सा बड़ा आंदोलन होने वाला है। जरा पहले आंदोलन आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप रिपोर्ट एक एक करके देखते रहिए। ये पहला आंदोलन होने वाला है 31 जुलाई को, जहां सबसे पहले जो है राजनीतिक विश्लेषक जो है तहसीन पूनावाला और टीम भारत ने गांधी मार्च का ऐलान यहां पर कर दिया। ये मार्च इंडिया गेट से संसद मार्ग तक प्रस्तावित है। देखिए उनकी मुख्य मांगे हैं कि E0 एथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए, E20 पेट्रोल पर उपभोक्ताओं को जो है राहत दी जाए, यानी कि सस्ते में E20 पेट्रोल दिया जाए, पुरानी गाड़ियों के लिए अलग समाधान निकाला जाए। यानी कि पहला बड़ा विरोध जो है 31 जुलाई को प्रस्तावित है, यानी कि कह भी दिया है कि हम 31 जुलाई को आंदोलन करने वाले हैं, मांगे भी उन्होंने बता दिया। अब चलिए दूसरा आंदोलन आपको बता दूं, ये होने वाला है 1 अगस्त को। जी हाँ, ये जो है आम आदमी पार्टी करने वाली है, अरविंद केजरीवाल इसके जो है होने वाले हैं, जो भी यहाँ पर करने वाले वही करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि इस मंच पर विशेषज्ञ, वाहन मालिक और आम लोग अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर देखिए, उन्होंने ट्वीट भी यहाँ पर लिखा, उन्होंने लिखा कि देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं। उनका देखिए दावा है कि E20 को वैकल्पिक बनाने की ऑनलाइन याचिका पर लाखों लोग समर्थन जता चुके हैं। ये यहाँ पर ट्वीट आपने अरविंद केजरीवाल का देख लिया, उनका बयान भी देख लीजिए, वीडियो उन्होंने बनाया इस पर, जरा वो भी देखिए। हेलो एवरीवन, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है
कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल, 11:30 बजे। अरविंद केजरीवाल साफ कह चुके हैं 1 अगस्त को वो भी यहां पर जो है एक तरह से प्रोटेस्ट ही इसको कहेंगे, क्योंकि सभी तो वहां पर आ रहे हैं, जमा तो हो रहे हैं। अब उसी E20 मुद्दे पर बात भी होगी। अब देखना ये भी होगा क्या बात होती है, क्या निष्कर्ष वहां पर निकलता है। क्योंकि देखिए भाजपा सरकार, नितिन गडकरी तो साफ कह रहे हैं कि कुछ भी जो है गाड़ियों को यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी प्रभाव गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार इनको घेरते रहे कि फर्क पड़ रहा है, उन गाड़ियों पर पड़ रहा है, लाखों की गाड़ियों पर यहां पर पड़ रहा है। अब चलिए तीसरे आंदोलन की तरफ चलते हैं। ये होने वाला है 4 अगस्त को। जी हाँ, अब तीसरा बड़ा कार्यक्रम 4 अगस्त को प्रस्तावित है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन समेत कई ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। संसद मार्च का ऐलान, जी हाँ सही आप सुन रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि उनकी मांग पूरी तरह से उपभोक्ताओं को ईंधन का विकल्प देने और नीति को जो है स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा कराने की है। ये जो टैक्सी यूनियन है उनका ये मार्च होने वाला है, वो भी देखिए साफ उन्होंने ऐलान किया संसद मार्च का। देखिए दोस्तों, वो दिन भी 20 जुलाई का दिन आपको याद होगा किस तरह से बच्चों ने भी सेम क्या किया था, उन्होंने भी संसद मार्च का ऐलान किया। बच्चे वहां गए भी, पहुंच भी गए थे। कैसी लाठियां बरसी, आंसू गैस उन पर चले गए हैं, पैलेट गन का यूज हुआ है, वो भी आपने देखा। तो क्या ये जो आंदोलन अब होने वाले, क्या इन पर भी भाजपा सरकार ऐसी ही लाठियां चलाएगी? देखिए पहले का तो जवाब अब तक जो है दिया नहीं है सरकार ने। तो क्या इन जो ये E20 को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या इन पर भी जो है भाजपा सरकार, अमित शाह की पुलिस लाठियां चलाएगी, पैलेट गन चलाएंगी? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर जो है होने वाला है। दोस्तों अब देखिए, अब लगातार 3 बड़े कार्यक्रमों का ऐलान हो चुका है, 3 बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान हो चुका है। लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया पर आपको याद होगा किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्लेटफॉर्म बना था, एक जो है यूजर नेम बना था, और कितना जो है लोगों ने समर्थन उसका किया था। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर एक और यूजर नेम बन गया है E20 जनता पार्टी, और उस पार्टी को काफी समर्थन भी मिल रहा है, लोकप्रिय वो भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह हो रहा है। उनकी मांग भी सेम है। जरा उनका देखिए ट्वीट, देखिए E20 जनता पार्टी ने ये ट्वीट डाला, उन्होंने लिखा बस पेट्रोल पंपों पर E0 पेट्रोल उपलब्ध करा दीजिए और लोगों को E0, E20 या E85 में जो है अपनी पसंद का ईंधन चुनने दीजिए। यानी कि वो चाहते हैं कि अपनी तरीके से जो उपभोक्ता है, जो गाड़ी चलाता है, उसको अपने जो है उसको उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि उसको डलाना है, कौन सा डलाना है, वो ऑप्शन होना चाहिए। देखिए आगे उन्होंने लिखा कि अगर किसी की गाड़ी E20 के अनुकूल नहीं है तो उसे E0 पेट्रोल लेने का विकल्प मिलना चाहिए। लोगों पर जबरन एक ही विकल्प नहीं थोपा जाना चाहिए, कीमत में भी अंतर नहीं होना चाहिए। ट्वीट आपने देखा, यानी कि अब देखिए ये E20 जनता पार्टी तो बन गई है, इन्होंने भी मांगे दे दी है, लेकिन इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो है नितिन गडकरी मस्ट रिजाइन। ये भी वही कहते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ही कह रही थी, वही ये भी कह रहे हैं। यानी कि इस अभियान की मुख्य मांगे यहाँ पर यही है कि उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ी के अनुसार ईंधन चुनने की आजादी मिले। आपको 3 प्रोटेस्ट मैंने आपको दिखा दिए। E20 जनता पार्टी जिस तरह से समर्थन लोगों का मिल रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो सवाल काफी यहाँ पर उठ रहे हैं। जहां क्या इन प्रस्तावित आंदोलन के बाद सरकार E20 नीति पर दोबारा विचार करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या उपभोक्ताओं को अलग अलग ईंधन का विकल्प मिलेगा या फिर सरकार अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में होने वाले विरोध कार्यक्रमों और सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ही जो है साफ हो पाएंगे। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि E20 पेट्रोल को लेकर बहस अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान हुआ था, वैसे ही E20 को लेकर भी प्रोटेस्ट लगातार शुरू होने लग गए हैं। आने वाले 4 दिनों में प्रस्तावित ये कार्यक्रम
इस मुद्दे को और भी चर्चा में ला सकते हैं। देखिए आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल पंपों पर E0, E20 और दूसरे विकल्प उपलब्ध होने चाहिए या मौजूदा नीति जो नितिन गडकरी की है भाजपा सरकार की वो जारी रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो, रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और PRB न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।